हेलो दोस्तों, वंदे मातरम और सुप्रभात। सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी की करंट अफेयर की चर्चा हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक ये क्वेश्चन समझने हैं और पढ़ने हैं। आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी को राष्ट्रीय टाइल दिवस मनाया जाता है एक तो, और एक मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझ दिवस। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आज के टाइम्स मैगनीज की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? निर्मला सीतारमण को, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को, मीराबाई चानू और मनु भाकर को। तो किसे शामिल किया गया भाई इन चारों में से? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को शामिल किया गया है वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में भारत की ओर से। ठीक है, भारतीय महिलाओं में। ठीक है, तो बात डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन की है, तो कहाँ की है भाई? ये है असम की। कहाँ की है भाई? असम की है। कहाँ की है? असम की। और ये जीव वैज्ञानिक की है, जीव विज्ञानी है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, और ये हरगिला पक्षी की रक्षा के लिए, हरगिला पक्षी की रक्षा के लिए, हरगिला पक्षी की रक्षा के लिए जानी जाती है या कार्य करती है, ध्यान रखना। ठीक है, बात अब टाइम्स मैगनीज की बात है। टाइम मैगनीज क्या है? ये एक अमेरिकी मीडिया कंपनी है। क्या है भाई? अमेरिकी एक मीडिया कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1923 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। और टाइम्स ऑफ द ईयर 2024 कौन रहे? टाइम्स ऑफ द ईयर 2024 कौन रहे हैं भाई? तो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ये रहे हैं 2024 के टाइम्स ऑफ द ईयर 2025। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। असम की वन्य जीव जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम्स मैगनीज वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल किया गया है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी को बर्मन टाइम्स मैगनीज की सूची में शामिल होने वाली दुनिया भर की 13 महिलाओं में से क्या है? एक है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को वर्ष 2017 और 24 में विहिल्टी गोल्ड अवार्ड प्राप्त हो चुका है। डॉक्टर बर्मन ने असम के हरगिला पक्षी को, किसको? हरगिला पक्षी की रक्षा के लिए कार्य करती है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, टाइम मैगनीस की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में शामिल प्रमुख महिलाएं: जॉर्डन चार्ल्स अमेरिका की जिम्नास्ट है, एजा विल्स अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी है, अन्ना साई जापानी अभिनेत्री और गायिका है, निकोला किडमैन हॉलीवुड फिल्म स्टार है, अमांडा जुरावस्की अमेरिकी प्रजनन अधिकारी कार्यकारी कार्यकर्ता है। टाइम्स मैगनीज एक अमेरिकी मीडिया कंपनी है जिसकी स्थापना कब हुई थी भाई? 1923 में हुई थी। न्यूयॉर्क स्थित मीडिया कंपनी की शुरुआत एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका के रूप में हुई थी। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2024 कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। फरवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक तटरक्षक बल, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रता भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलन दिवस, और 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, और 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। 15 फरवरी को विश्व पेंगुलिन दिवस, 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, और 20 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस, और 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश मिजोरम का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम्स, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, जीडी, आरपीएफ, जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्लास आप जरूर देखें। जिसने भी ये क्लास सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जिसने और क्लास को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो नेक्स्ट सवाल है,
हाल ही में आरबीआई डेटा ऐप किसने लॉन्च किया है? एसबीआई ने, आरबीआई ने, इसरो ने या हेल ने? तो किसने किया भाई? आरबीआई ने किया है। किसका? आरबीआई डेटा ऐप लॉन्च किसने किया है? आरबीआई ने। तो बात आरबीआई की है, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी भाई? एक रिजर्व बैंक ऑफ एक अधिनियम से हुई थी। कौन सा अधिनियम? अधिनियम 1934 के अधिनियम से इसकी स्थापना हुई थी। और अप्रैल 1935 में अपना कार्य क्या किया था? चालू किया था। अप्रैल 1935 में अपना कार्य चालू करते था। और का राष्ट्रीयकरण कब हो गया था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। और इससे पहले ये इन बैंक का मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। तो 1937 में इन्हें अपना मुख्यालय कोलकाता से बम्बई शिफ्ट कर दिया था। तो 1937 में मुख्यालय कहाँ से आया था भाई? कलकत्ता से बम्बई। कहाँ पर आया भाई? कलकत्ता से बम्बई आया था। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। अभी कौन है? संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के, ध्यान रखना। तो पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और वर्तमान में संजय मल्होत्रा। कौन है भाई? 26वें नंबर के है संजय मल्होत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डेटा नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आरबीआई डेटा भारतीय बैंक और वित्तीय अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित वर्ग डेटा तक आसान पहुंच कर सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ अधिनियम 1934 में पारित किया गया और 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई ने अपना परिचालन शुरू किया था। राष्ट्रीयकरण 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरण कर दिया गया था। सर ऑसबॉर्न स्मिथ ने आरबीआई के पहले गवर्नर थे और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर 26वें गवर्नर कौन है भाई? संजय मल्होत्रा। डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन, जानकी रमन और टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा। और मुख्य वित्तीय आर्थिक अधिकारी आरबीआई के कौन है? सुधा बालकृष्णन। ये ध्यान रखना थोड़ा। सुधा बालकृष्णन क्या है? मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के। नेक्स्ट है ऐप और पोर्टल हाल ही में कौन कौन और किसने लॉन्च किए? स्ताब आयात निगरानी प्रणाली 2.0 किसने लॉन्च किया? स्ताब मंत्रालय ने। वॉलेट ऐप किसने लॉन्च किया भाई? गूगल ने। संभव ऐप किसने? इंडियन आर्मी ने। संज्ञान ऐप रेलवे सुरक्षा ने, रेलवे सुरक्षा बल ने। भूमि राशि पोर्टल ऐप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। सारथी 2.0 ऐप सेबी ने। परवा पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक ने। बूथ राब्ता पोर्टल पंजाब सरकार ने। अनुवादित ऐप केंद्र सरकार ने। और मुनि इंडिया ऐप आईसीआईसी बैंक ने। नेक्स्ट है हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ऑस्ट्रेलिया, इराक, ब्राजील और जापान। तो कौन शामिल हुआ भाई? ब्राजील हुआ है। कौन हुआ? ब्राजील शामिल हुआ है। ओपेक की बात है। ओपेक वो देश हैं जो पेट्रोलियम का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। और ओपेक प्लस में जिसमें गैर देश भी शामिल इसमें, ठीक है। तो ओपेक का मतलब क्या है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, जब अमेरिका ने अपने तेल के भाव को नीचे किया था। ब्राजील को संयुक्त राष्ट्र के COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करने से पहले ओपेक प्लस 3 में शामिल। COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 2025 में किया जाएगा। ओपेक के बारे में, ओपेक प्लस के बारे में, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ओपेक प्लस में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है और गैर ओपेक तेल उत्पादक देशों का गठबंधन है, ध्यान रखना। उद्देश्य है वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर करना और तेल उत्पादक को मैनेज करना, इनका उद्देश्य है। इसका गठन 2016 में अमेरिकी में तेल उत्पादन बढ़ोतरी के कारण तेल की कीमतों में गिरावट के जवाब में किया गया था। प्रमुख देश में अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिणी सूडान और सूडान है इसमें। ब्राजील के बारे में, राजधानी ब्राजीलिया, मुद्रा क्या है? ब्राजीलियाई रियल और राष्ट्रपति क्या है? लूला डा सिल्वा।
ये रूस ब्राजील की बात है। रूस, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा देश है? पांचवा देश है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में लगभग आधा हिस्सा है। अमेजन वर्षा वन 60% भाग, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, कहाँ स्थित है भाई? ब्राजील में स्थित है। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस ईपीएल शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन है? भारत, जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो कौन है हमारा देश? भारत है। ठीक है क्या भाई? इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस ध्यान रखना। तो पहले नंबर पर कौन है? तो पहला है चीन। पहला कौन है भाई? चीन है, ध्यान रखना। तो दूसरा है भारत। नेक्स्ट, इंडिगो की कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर पहल इंडिगो रीच के इंदौर एयरपोर्ट पर शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा परियोजना शुरू की है। सूरत एयरपोर्ट को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। किसको भाई? सूरत एयरपोर्ट को। भोगापुरम एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। और जेवर एयरपोर्ट यूपी के पास आदित्य योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा लगेगी। दुनिया में चीन के बाद भारत नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस ईपीएल शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है। ठीक है, ईपीएल पायलटों पर दिए जाने वाले प्रिंटेड लाइसेंस दिए जा रहे हैं। डिजिटल संस्करण है जिसे मोबाइल ऐप के जरिए प्राप्त किया जाता है। जबलपुर की इशिता भार्गव को देश का पहला लाइसेंस जारी किया है, ध्यान रखना। किसे भाई? इशिता भार्गव को। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? के राम मोहन नायडू। नेक्स्ट है, अयोध्या के एयरपोर्ट का नया नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मक्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुबई में है, दुनिया का सबसे बड़ा। गोवा के मोपा एयरपोर्ट हवाई अड्डा का नाम मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है, जो गोवा के सीएम रह चुके हैं। सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 के पहले संस्कृत का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देहरादून, नई दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई। तो कहाँ किया गया भाई? नई दिल्ली में किया गया है। सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण। बात नई दिल्ली की है, तो नई दिल्ली की हाल ही की नई टीम कौन है भाई? रेखा गुप्ता। उप मुख्यमंत्री परवेश वर्मा है। ठीक है, हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए थे। दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी है? 70। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडप में सोल लीडरशिप सम्मेलन के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है, जिसमें भूटान के प्रधानमंत्री तासो सेरिंग टोब्गे ने सोल लीडरशिप सम्मेलन के मुख्य भाषण भी दिया है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अंगदाताओं को सम्मानित करेगा? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी और दिल्ली। तो कौन करेगा भाई? पुदुचेरी करेगा अंगदाताओं को सम्मानित। भारत अंगदान में कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। कितने स्थान पर? थर्ड स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी सरकार ने अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। पुदुचेरी सरकार ने अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। अंग प्रत्यारोपण के मामले में भारत दुनिया के किस स्थान पर है भाई? तीसरे स्थान पर है। और एक मनुष्य के 6 अंग होते हैं जो दान कर सकते हैं, जिसमें किडनी, हृदय, फेफड़े, यकृत, अग्नाशय और आंत। भारत में अंगदान के लिए कानून मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 है। नेक्स्ट है, ये कानून उस व्यक्ति के द्वारा अंगदान करने का प्रावधान करता है जिसे सक्षम चिकित्सा निकाय द्वारा ब्रांड डैम घोषित किया गया हो। भारत में 3 अगस्त को अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 3 अगस्त 1994 में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया हुआ था। अंग प्रत्यारोपण और अंगदान भारत में हर साल जुलाई को अंगदाता माह के रूप में भी मनाया जाता है। कहाँ पर? जुलाई को। इस राज्य की वन परियोजनाओं को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम। तो कहाँ को भाई? नागालैंड। नागालैंड राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से क्या सम्मानित किया गया है? नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट को स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के कलेक्टर सोनिया मीणा की सिटी बचाओ बच्चे बुलाओ अभियान को राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2 चीजें नागालैंड के, एक तो, और दूसरा कौन सा भाई? होशंगाबाद के कलेक्टर सोनिया मीणा को। कौन से के लिए? सिटी बचाओ बच्चे बुलाओ अभियान के लिए। ये पुरस्कार राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार साल 2003 से स्थापित किया गया था। ये पुरस्कार स्कॉच ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रमुख पुरस्कार हाल ही में
शिवांगी देसाई को मिस चार्म इंडिया 2024 के लिए। पीएम मोदी को विश्व शांति पुरस्कार दिया गया अमेरिका के द्वारा। मारिया विक्टोरिया जुआन एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 दिया गया है। सूर्य बाला को 34वां व्यास सम्मान 2024 दिया गया है। मनु भाकर शूटिंग को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 दिया गया और मिशेल वॉसलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 दिया गया है। किसे भाई? मिशेल वॉसलेट को। नेक्स्ट है एली ए लिंगांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। तो किस राज्य में मनाया जाता है भाई? ये असम राज्य में मनाया जाता है अली ए लियंगांग। असम की बात है तो असम की राजधानी दिसपुर है, वहाँ के सीएम हेमंत बिस्वा और लक्ष्मण आचार्य वहाँ के क्या है? राज्यपाल है। एली लियंगा त्योहार, एली लियंगा अर्थ है जड़ों और फलों की पहली बुआई। किसके द्वारा होती है? मिसिंग जनजाति के द्वारा। यह फरवरी और मार्च के बीच में गुलमीर या पोलो महीनों के पहले बुधवार को मनाया जाता है। नृत्य है गुमराग। असम के बारे में राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य वहाँ के राज्यपाल। विधानसभा सीटें 126, लोकसभा 14 और राज्यसभा कितनी है? 7 सीटें हैं। असम प्रमुख नदियां कौन सी भाई? ब्रह्मपुत्र, बराक, सुबनसिरी, मानस, तिखो और तोरसा। माजुली एक बड़ा नदी द्वीप है जहाँ असम के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? नदी द्वीप है। प्रमुख जनजातियों में बोडो, कचारी, कारवी, मिरी, मिसमी, राबा। दिमाग प्रसिद्ध मंदिर में कामाख्या मंदिर और शुक्रेश्वर मंदिर है, ध्यान रखना असम में। 58वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नागपुर, नई दिल्ली, पुणे और मुंबई में। तो कहाँ पर किया गया भाई? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है 58वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया है। 58वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन 21 से 23 फरवरी विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 फरवरी को किया गया। 71 वर्षों के बाद दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन के दौरान पैनल चर्चाएं, पुस्तक प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और साहित्य के संवाद सत्र आयोजित किए गए। मराठी भाषा को 3 अक्टूबर 2024 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। किसे भाई? मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा को मान्यता कब कब दी गई देख ले। तमिल को शास्त्रीय भाषा की मान्यता 12 अक्टूबर 2004 को, संस्कृत को 25 नवंबर 2005 को, कन्नड़ और तेलुगु को 31 अक्टूबर 2008 को, मलयालम को 23 मई 2013 को, ओडिशा को 20 फरवरी 2014 को और असमिया, बांग्ला, मराठी, पाली और प्राकृत को 3 अक्टूबर 2024 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? गुजरात सरकार, भारतीय सेना, मेघालय सरकार, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो किसने दिया भाई? भारतीय जीवन बीमा निगम ने वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC वन मैन ऑफिस की शुरुआत की है। वन मैन ऑफिस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एजेंटों, बिक्री सहयोगों को पॉलिसी बेचने, व्यवसाय को ट्रैक करने और 24 घंटों में निर्बाध ग्राहक सेवा प्रदान करने में क्या है? सक्षम है। भारतीय जीवन बीमा LIC स्थापना सितंबर 1956, मुख्यालय का है मुंबई में। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन बीमा की क्या देना है? सुरक्षा देना है, सुविधा या सुरक्षा देना है। एन प्रोव्ड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स पहल किस राज्य ने शुरू की है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो किसने शुरू की है भाई? केरल ने शुरू की है ये पहल। केरल स्वास्थ्य विभाग ने प्योर न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स की पहल की शुरू की है। इसके माध्यम से खराब और अनुपयोगी दवाओं को सुरक्षित रूप से क्या नष्ट करना है। केरल भारत का पहला राज्य जिसे इस तरह की सरकारी स्तर पर यह योजना लागू की है। केरल के बारे में स्थापना 1 नवंबर 1956 में, राजधानी तिरुवनंतपुरम, राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन CPIM के हैं। विधानसभा सीट 140, राज्यसभा 9 और लोकसभा की कितनी? 20 सीटें। राष्ट्रीय उद्यान कौन है? अनामुडी, सोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क और लोक नृत्य कथकली, मोहिनीअट्टम और तयम वहाँ के क्या है? सबसे कम पारियों में 11,000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और KL राहुल। तो कौन बने भाई? रोहित शर्मा बने हैं।
सबसे कम पारियों में 11,000 रन दूसरे। पहले नंबर पर कौन है, इन्होंने बनाई है 222 पारियों में 11,000 रन, इन्हें बनाए हैं 261 पारियों में 2,000 रन। थर्ड नंबर पर कौन है, सचिन तेंदुलकर 276 पारियों में 11,000 रन बनाए। देखो पहले नंबर पर तो विराट कोहली है जो 222 पारियों में 11,000 रन बनाए। दूसरे पर कौन है, 261 पारियों में रोहित शर्मा। तीसरे नंबर पर कौन है, सचिन तेंदुलकर 276 पारियों में। फिर है रिकी पॉन्टिंग, फिर है सौरव गांगुली। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 11,000 रन वनडे रन में पूरे कर लिए हैं। वे वनडे में ये उपलब्धि हासिल करने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज हैं। कौन से भाई, चौथे बल्लेबाज हो गए हैं। और सबसे कम पारियों में 11,000 वनडे रन बनाने में खिलाड़ी 222 पारी में विराट कोहली, 261 पारी में रोहित शर्मा, 276 पारी में सचिन तेंदुलकर, 286 पारी में रिकी पॉन्टिंग, 287 पारी में सौरव गांगुली। हाल ही में भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रमजेट इंजन तेज किसने लॉन्च किया है? हाइप्रिक्स ने, इसरो, डीआरडीओ और स्काई रूट ने। तो किसने लॉन्च किया भाई? हाइप्रिक्स ने लॉन्च किया है निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन तेज को। ठीक है, हाइप्रिक्स ये बेंगलुरु के एक डिफेंस स्टार्टअप है। उसी ने अभी भारत का पहला प्राइवेट सुपरसोनिक रैमजेट इंजन तेज बनाया है। ये इंजन मैक 2 से मैक 4 की स्पीड तक काम कर सकता है। हाइप्रिक्स अब कियारा M1 से आर्टली सेल विकसित कर रहा है। रमजीत ये एक हाई स्पीड इंजन होता है जो मिसाइल और सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट में प्रयोग होता है, जो मैक 3 से मैक 6 के बीच में गति दे सकता है। इसके अलावा ये एक स्क्रैमजेट इंजन भी आता है जो मैक 6 से और उससे ज़्यादा भी गति दे सकता है, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट में भी प्रयोग किया जा सकता है। सुपरसोनिक की गति 1 मैक से 5 मैक तक होती है। हाइपर सुपरसोनिक की गति 5 मैक से अधिक होती है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया था? तो ये तमिलनाडु के चंगलुपट के पट्टीपुलम गांव से किया गया था। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन है? विक्रम। कहाँ से? स्काई रूट के द्वारा। भारत का पहला निजी तौर पर क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण क्या, जिसका नाम क्या था भाई? धवन। भारत का पहला निजी पायलट इंजन कारखाना कहाँ खोला? चेन्नई में अग्निकुल कॉस्मोस। अब है आज के डेली डोज जीके फैक्ट में क्या है देख लेते हैं। भारत की महत्वपूर्ण नहरें कौन कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है जो कहाँ पर है भाई? हरिके बैराज, व्यास और सतलज नदी के संगम पर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की ये नदियां हैं। सर हिंद नहर कहाँ पर है? सतलज नदी पर, और ये है पंजाब और हरियाणा। त्रिवेणी नहर कहाँ है? गंडक पर, ये कहाँ पर है भाई? बिहार में। शारदा नहर कहाँ है भाई? शारदा नदी पर, और कहाँ पर है भाई? उत्तर प्रदेश में। इंडन नहर कहाँ? दामोदर नदी पर, पश्चिम बंगाल में। तिलपारा नहर मयूराक्षी, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। मुथा नहर मुथा नदी पर है, महाराष्ट्र में। और हंद्री नीवा नहर श्री सैलम जलाशय कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क क्या है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इनमें से किस शहर में ताज महोत्सव आयोजित किया गया है? इसका आंसर आपको क्या देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है, आप भी जरूर दीजिए। अब फटाफट कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप किसने लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है भाई? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च की है। नेक्स्ट है दिल्ली ओपन 2025 एटीपी चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कैरियन जैकविट। लिथियम खनन और अन्वेषण में अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है अर्जेंटीना के साथ। समुद्री नेविगेशन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने किस देश को अपना उपाध्यक्ष चुना है? तो ये चुना है भारत को। 19वीं एशियाई आर्थिक वार्ता 2025 कहाँ आयोजित की गई है? कहाँ आयोजित की गई भाई? ये कौन सी भाई? 19वीं एशियाई आर्थिक वार्ता तो ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 19 फरवरी 2025 को मनाया गया है। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा अधिनियम पीएम आशा योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन को कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है? तो 2 वर्ष का दिया गया है 31 मार्च 2027 तक।
एसबीआई कार्ड ऐप एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्या नियुक्त किया गया है? सलीला पांडे को। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कितना बजट पेश किया गया है? तो ये किया गया 8.09 लाख करोड़ रुपए पेश किया गया है। अब देख लेते हैं कल के होमवर्क का आंसर क्या है। वनडे अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई 6000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने भाई? बाबर आजम बने हैं। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।